हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर और हे हमारे मुक्तिदाता, शैतान के ऊपर विजयी प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा जो नित्य प्रति हमारा मार्गदर्शन करते और प्रभु यीशु की राह में हमको चलाते हैं, आप सभी का आज की आराधना में स्वागत करते हैं हम सब। और आपकी उपस्थिति के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए गीत गाओ, उनके लिए भजन गाओ, उनके सब आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करो। मेरा ध्यान करना यहोवा को प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। मैं जीवन भर यहोवा का गीत गाता रहूंगा। जब तक मैं इस पृथ्वी पर बना रहूंगा, तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तो आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम का गुणगान करें, उनकी स्तुति करें, उनका जय जयकार करें इस गीत को गाकर। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। फिर से आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा, मुझसे हो तेरी महिमा। हाँ प्रभु, आज की सुबह हम आपके भवन में आते हैं और सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रतिष्ठा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। और हम जो कुछ भी कहते हैं अपने दिल की गहराइयों से कहते हैं, और कहते हैं कि हाँ प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में आइए, ताकि हम आपकी महिमा उच्च स्वरों में कर सके। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर हम तुझको देते हैं। और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, और हम कहते हैं, दिल से कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझसे हो तेरी महिमा। आ प्रभु
एवेंजलिकल चर्च की 123वीं ऑनलाइन रविवारीय आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रत्येक देश के सैनिकों को सिखाया जाता है कि वे ना सिर्फ अपने स्वयं के विषय में और युद्ध के हथियारों के विषय में जाने, परंतु शत्रु की सेना, उनके युद्ध कौशल और उनके हथियारों के विषय में भी जाने, ताकि युद्ध होने की स्थिति में वे विजयी हो सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान प्रत्येक मसीहियों का दुश्मन है, लेकिन कितने अफसोस की बात है कि हम परमेश्वर और बाइबल के विषय में ढेर सारी बातों को जानते हैं, परंतु शैतान के विषय में, उसके शातिर कारनामों के विषय में ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए बहुत से मसीही उसके दांव पेच में फंसकर पाप में गिर जाते और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। आज हमारे पास्टर साहब शैतान की असलियत एवं उसके शातिर औजारों के विषय में अपने संदेश के द्वारा जागरूक करेंगे, अतः कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आइए इस समय हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द कहते हैं कि शैतान को प्रभु यीशु ने पराजित किया है और वह हारा हुआ है। गीत के शब्द हैं, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, ये गीत आज के संदेश से मिलता है। हो सकता है ये गीत आपके लिए नया हो, पर ये गीत आप सुन सकते हैं। ये गीत YouTube पर भी उपलब्ध है और आप YouTube पर इस गीत को आगे भी सुन सकते हैं और सीख सकते हैं। बहुत प्यारा गीत है जो कहता है कि शैतान हारा हुआ है और प्रभु यीशु मसीह विजयी है। लेकिन हारा हुआ शैतान एक घायल शेरनी के समान है जो किसी भी समय मेरे और आपके आत्मिक जीवन को जख्मी करने के लिए ताक पर बैठा रहता है। इसलिए मुझे और आपको जागरूक और सतर्क होना है। विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, विजयी हुआ, विजयी हुआ, यीशु मेरा विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ, शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ क्रूस पर शैतान को हराया है, परंतु मृतकों में से तीसरे दिन जी उठकर अपने पुनरुत्थान की सामर्थ्य से प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को, जिसे मृत्यु पर अधिकार मिला था, परास्त किया है। और इसलिए हमें
जय मनाने का समय है, आनंद मनाने का समय है और जय की घोषणा करने का समय है। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। यीशु ने क्रूस पर शैतान के सिर को कुचल दिया, मृत्यु पर विजयी होकर हमें विजयी जीवन दिया। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु विजयी हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के ऊपर जय प्राप्त की और उन्होंने मुझे और आपको अधिकार दिया है उसे कुचलने का। प्रभु यीशु मसीह ने कहा इसके पहले कि उनका स्वर्गारोहण हो, उन्होंने कहा कि पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है और उसका अंतिम विनाश सुनिश्चित है और मैं और आप उसके अंतिम विनाश की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहे हैं। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। शत्रु की हर शक्ति पर अधिकार हमें मिला, यहोवा निस्सी हमारा वो विजय देने वाला। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। हालेलुया हालेलुया, यीशु मेरा विजयी हुआ। शैतान हारा हुआ, मेरा यीशु 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 विजयी हुआ। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 91 पद 1 से 16, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 91 पद 1 से 16। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें भजन संहिता अध्याय 91। और इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, इसे उत्तरवादी की रीति से हम पढ़ लेंगे और 16वें यानी कि इस अध्याय के अंतिम पद को हम सब साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 91। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूँगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है,
मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा। उसने जो मुझसे स्नेह किया है, इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा जब वे हमें सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध हो तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 123वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, जो कलीसिया में उपस्थित हैं या फिर अपने अपने घरों में इस समय आराधना में हमारे साथ हैं। आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हमारे रविवारी आराधना का यह प्रसारण समस्त कलीसियाओं के मसीही जनों के लिए अर्थात इंटर डिनोमिनेशनल हमारी ये आराधना है। हम जरूर नवजीवन इवेंजलिकल चर्च लिखते हैं, लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं वो भिन्न भिन्न कलीसियाओं से आते हैं। हमारी कलीसिया में भी भिन्न भिन्न कलीसियाओं के सदस्य आते हैं और आराधना में ये हिस्सा लेते हैं। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के, डिसाइपल्स के, इवेंजलिकल लूथरन चर्च के, मेथोडिस्ट के, वेस्लियन मेथोडिस्ट चर्च के, चर्च ऑफ क्राइस्ट के और असेंबली ऑफ गॉड चर्च के, CICM दमोह और MICS दमोह, पेंटिकॉस्टल चर्च, कम्युनिटी चर्च, अनेक चर्च के लोग हमारी इस आराधना में शिरकत करते हैं, भाग लेते हैं। मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। अनुरोध करता हूं कि कृपया हमारे इस प्रसारण के बारे में अन्य लोगों को भी बताएं, विशेषकर उन लोगों को जो अपने घरों से दूर हैं और रविवारी आराधना से विरक्त हैं, जिनमें शामिल हैं आर्मी के लोग, पुलिस के लोग जो रिमोट क्षेत्र में हैं, साथ ही साथ सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारी जो रविवार को अपनी ड्यूटी के कारण ऐसे क्षेत्रों में रहते हैं जहां पर कलीसियाई सेवा, कलीसियाई आराधना उपलब्ध नहीं है। वे हमारी कलीसिया के साथ शामिल हो सकते हैं प्रत्येक रविवार को 11 बजे के बाद और परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं।
होली कम्युनियन 20 फरवरी को संपन्न किया जाएगा, अर्थात आने वाले रविवार के पश्चात। तो आप इसका ध्यान रखें, और आप यदि घर पर इस सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेवा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप उसी प्रकार तैयारी भी कर लीजिएगा। प्रार्थना अनुरोध। हम प्रार्थना करते हैं बहन वर्षा मानिकपुरी के लिए। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया और हमने प्रार्थनाएं की हैं इनके लिए, कि इनका बायोप्सी के लिए गया था सैंपल, और जो रिपोर्ट आया है वो परिवार के लिए काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि पाया गया कि वो पॉजिटिव हैं, उनको कैंसर है। पर हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर पिता ऐसे ही समय में अपने आश्चर्य कर्म को उस परिवार के ऊपर प्रकट करें, और वो परिवार परमेश्वर की नज़दीकी में, निकटता में आ सके, वो समझ सके अपनी भूमिका को, अपने दायित्व को जो परमेश्वर के प्रति होती है, और वो परमेश्वर की करीबी में अपने जीवन को व्यतीत करें, ये जान करके कि हम सभी का अंत है, कोई रहने के लिए नहीं आया है। खुशी की बात है कि वो फर्स्ट स्टेज में है, और हम प्रार्थना करते हैं कि जो भी चिकित्सा की जाती है उनके लिए वो लाभ उत्पन्न कर सके, और चंगाई प्रभु यीशु मसीह की तरफ से उन्हें मिल सके। भाई लखन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उनके घर के लोग बार बार बीमार पड़ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ उनके परिवार में दिखाई दे, और उनके परिवार के लोग स्वस्थ और चंगे होकर परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। बहन सोना के लिए प्रार्थना करते हैं कि वो अपने विश्वास में मजबूत हों, और प्रार्थना करते हैं भाई माखन के लिए कि उनका हृदय परिवर्तन हो सके, उनका जीवन अच्छा बन सके, परमेश्वर के भय में वो अपने जीवन को बिता सकें। प्रार्थना करते हैं पास्टर डीहू मार्डिकल के परिवार के लिए। उनकी बेटी का विवाह 19 फरवरी को होने वाला है। परमेश्वर पिता उनकी आर्थिक क्षमा करें, परमेश्वर पिता उनकी आर्थिक अड़चनों को दूर करें, आर्थिक समस्या का निदान हो, ताकि वो अपनी बेटी का विवाह कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं भाई अमोल पटेल के लिए। हमारे ये भाई रोजगार के अवसर को तलाशने के लिए बाहर गए हैं, और बाहर ये अपनी सेवाएं देते हैं। रोज प्रतिदिन मेहनत करते हैं, दूसरे स्टेट में जाकर, दूसरे क्षेत्र में, जिसे कहते हैं कि कमाने खाने के लिए वो गए हैं। उन्होंने पास्टर डीहू मार्डिकल से बातचीत की है, और पास्टर डीहू मार्डिकल ने उन्हें नवजीवन सेवा समिति के विषय में बताया, उन सेवाओं के विषय में जिसे हम करते हैं। तो उन्होंने अपनी आय का एक हिस्सा 500 रुपये, जो उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि मजदूर हैं वो, उन्होंने फ़ोन पे से भेजा है। परमेश्वर पिता उनके ऊपर अपनी आशीष का हाथ रखें। हम पास्टर यादराम को स्मरण करते हैं, जो एक्यूट डायबिटिक हैं। उनके पाँव में ज्ञान नहीं कहना चाहिए, सेंस नहीं है उनके पाँव में, और उसी में घाव हुआ है उनके पाँव में, और वो घाव ठीक नहीं हो रहा है। परमेश्वर पिता चंगाई प्रदान करें हमारे पास्टर यादराम को। और हमारे नवजीवन इवेंजलिकल चर्च ने उनकी आर्थिक सहायता की है। 2500 रुपये उनके इलाज के लिए हमने दिया है। परमेश्वर पिता इसके द्वारा हमारे पास्टर यादराम को स्वस्थ और चंगा रख सके। धन्यवाद का विषय है, हमारे भाई सुरेश हंटर के परिवार ने मासिक साप्ताहिक दान एकत्रित किया है, और वो नवजीवन इवेंजलिकल चर्च में उन्होंने उसे अर्पित किया है। परमेश्वर पिता उन्हें और उनके परिवार के प्रत्येक सदस्यों को
अपनी आशीषों से भरपूर रखें। उसी प्रकार हमारे बेटे वर्णित, उनकी पत्नी श्वेता सिंह और बेटी शिफा की तरफ से प्रति माह एक अच्छी राशि वो भेजते हैं नवजीवन सेवा समिति और नवजीवन इवेंजलिकल चर्च के नाम से। हम उनको धन्यवाद देते हैं उनके लगन के लिए, उत्साह के लिए और उनकी ईमानदारी के लिए, जो प्रति माह पहले हफ्ते में ही अपनी भेंटों को अर्पित किया करते हैं। और प्रति सप्ताह, चूंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कलीसिया नहीं है, प्रति सप्ताह आज के दिन वो हमारे साथ आराधना में उपस्थित होते हैं। हम धन्यवाद देते हैं भाई सुरेश और उनकी पत्नी श्रीमती किरण हंटर को, जो ये भी बड़े लगन, उत्साह और ईमानदारी के साथ प्रति माह अपनी भेंटें अर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता इन्हें आशीषित करें। उसी प्रकार हम धन्यवाद देते हैं बहन उषा रानी को और उनके भाई धर्मेंद्र दास को। ये भी प्रति माह बिना किसी चूक के परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए और सेवा कार्यों के लिए अपनी भेंटें अर्पित करते हैं। परमेश्वर पिता इन सभी को अपनी आशीषों से परिपूर्ण करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। ये हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं आपको हृदय की गहराइयों से, क्योंकि आप हमारे सर्व सामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, जीवित और सच्चे परमेश्वर हैं। पग पग में हमारी सुधि रखते हैं पिता। बहुत बार हम इसे महसूस नहीं करते, पर हम जानते हैं पिता कि जब जब हमें आपकी सहायता की जरूरत होती है, आप हमारी सहायता करते हैं। जब जब हम अपनी आंखों को आपकी तरफ उठाते हैं, कोई ऐसा समय नहीं पिता जब हमें आपकी सहायता ना मिल सके। हम धन्यवाद देते हैं पिता, नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की ये आराधना लगातार जारी है और आज हम 123वीं आराधना कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना पिता, हमारे जितने भी दर्शक जो आज शामिल है आराधना में या बाद में वो वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप में या यूट्यूब में या मैसेंजर में देखेंगे, उन सबों को भी आप आशीषित कीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता कि हमारा जो उद्देश्य है कि हम मसीहियों को और उन लोगों को जो कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वचन के अनुरूप शिक्षा दें और उनके आत्मिक जीवन को बढ़ाएं, हम अपने इस लक्ष्य को पाने में सफल हो सकें। आपने पिता ये दर्शन हमें दिया है और पूरी निष्ठा, ईमानदारी के साथ हम अपने इस दर्शन को पूरा कर रहे हैं ताकि आपके स्वर्गीय राज का विस्तार हो, हमारे अपने लोगों का ज्ञान बढ़ सके, परमेश्वर के वचन के प्रति और परमेश्वर के वचन के प्रति और आपके प्रति उनका लगाव और समर्पण हो सके। यह हमारा लक्ष्य है पिता। हमारी प्रार्थना है कि इस लक्ष्य को हासिल करने में आप हमारी सहायता करें। प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग हमारी इस रविवारी आराधना में शामिल हो सके और आत्मिक रूप से वो लाभान्वित हो सकें। प्रार्थना करते हैं पिता उन सभी विषयों के लिए जैसे आज हमने आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में रखा है। कृपा कीजिए पिता और हर एक प्रार्थना निवेदनों का उत्तर दीजिए और लोगों के हृदय में शांति और आनंद ले आइए। जिन्हें चंगाई की आवश्यकता है, चंगाई दीजिए। जो मानसिक कठिनाइयों से, तनाव से होकर गुजर रहे हैं पिता, उनके तनाव को दूर करें। जिनकी जैसी आवश्यकता है उस आवश्यकता को आप पूरी करें। पिता धन्यवाद देते हैं अपने उन हर एक भाई और बहनों के लिए जितनी अपनी उदारता को प्रकट किया है ताकि हम आपके कार्यों को कर सकें। उन सभी के ऊपर आपकी मेहरबानियां हो पिता, और उन सभी के परिवार में सुख, शांति और आनंद हो और आत्मिकता में वो आपके वचन के ज्ञान में और आत्मिकता में निरंतर बढ़ते चले जाएं। आज के आगे की आराधना को हम आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे पिता परमेश्वर, और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। प्रभु की प्रार्थना कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए
और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब समय होगा कि हम अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। या यदि हमारे दर्शक भी अपनी अपनी भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे सुसमाचार प्रचार एवं सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं, तो उनका स्वागत है। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं जिसके शब्द हैं, ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ये गीत फाइल में देख लीजिए, पृष्ठ क्रमांक 9 का गीत नंबर 3। हा 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 ला 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 हा 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 ला 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 ला। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आहा हा हा ला 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 आहा हा 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 ला 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 ला। ये जमीन आसमां तूने बनाए, पर्वत और चांद तारे भी बनाए। पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। ये जमीन आसमां तूने बनाए, सूरज और चांद तारे भी बनाए। पर्वत और वृक्ष भी तूने बनाए। तूने फूलों से गुलशन सजाए। नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। नए रंगों को भरने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, ऐ सारे जीवों को बनाने वाले, हम तेरी स्तुति करते हैं। ऐ सारी दुनिया बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते
बनाने वाले, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। भेंटों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना मिसेस देश पांडे करेंगी। धन्यवाद, स्तुति, तारीफ आसमान और पृथ्वी के सृजने वाले परमेश्वर, तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा मान हो, तेरा सम्मान हो प्यारे खुदा। तेरी शुक्रगुजार करते हैं प्रभु, आज का दिन तूने हमारे जीवन में लाया। वो प्यारे पिता परमेश्वर, ये तेरी करुणा है, तेरी दया है, तेरी अनुग्रह हमारे जीवन पर है। हम तो इस योग्य नहीं थे खुदावन कि फिर इस दिन को देखते, पर तेरी दया अपार है प्यारे खुदा। Yes, Lord. हम Yes. जैसे तुझ और निर्बल पात्र के ऊपर आपने अपनी रहम किया परमेश्वर। हाँ प्रभु। हो एक एक पल तू हमारी सुधि लेता है प्यारे खुदा। Yes, Lord. संसार दुख के सागर में डूबा हुआ है परमेश्वर, परेशान और हताश है प्यारे खुदा, और तू सबको निगाहों से देखता है, तू किसी को भूलता नहीं प्रभु। Yes. हम तो स्वार्थ के लिए तेरे करीब आते, परंतु परमेश्वर तेरा प्रेम है प्यारे खुदावन कि तू हमें संभाले रखता, अपनी पलकों की आड़ में छुपाता, पंखों की आड़ में छुपाता, अपने कदमों के पास आने का मौका देता प्यारे खुदावन। आज का दिन मुबारक हो प्रभु, तेरे विश्रामवार के दिन को तूने आशीष ठहराया है। ओ पिता परमेश्वर, तूने हमें ये दिन को दिखाया। जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो आने वाले नहीं आए, सबों को तू ब्लेस करना, आशीष देना। ओ पिता, हमारे दुख और सुख, हमारी परेशानियां तेरे सामने रखते हैं प्यारे खुदावन। हमें क्षमा करना, हमारे गुनाह और पापों को माफ करना जो जाने अनजाने में हमने किया है प्यारे खुदावन। तेरी करुणा की दृष्टि कभी हम पर, तेरी अनुग्रह की दृष्टि कभी हमसे अलग ना हो। तेरा पवित्र आत्मा हमेशा हमारे साथ रहे, तो अपने लहू में कवर करके रखना प्यारे खुदावन। तेरा शुक्रगुजार करती हूँ प्यारे खुदावन। विशेष प्रार्थना इस भेंट के लिए करती हूँ खुदावन, जिन्होंने अपनी कमी और घटी से दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। इस पे आशीष देना, बरकत देना। किसी भी घर की कमी घटी भली वस्तुओं से भरी पूरी होए प्यारे खुदावन, उनके कमाने पे उन बरकत देना, उनके घर पे आशीष देना। जो हाथों ने यहाँ दान को डाला उन्हें ब्लेस करना प्यारे खुदावन, उन्हें सुरक्षित रखना। आने वाला समय फिर से प्यारे खुदावन हम तेरे करीब आ सकते ऐसा वादा करते हैं प्यारे खुदावन। हमें ये समय देना प्यारे खुदावन कि हमें स्मरण रखे, तेरी कोई भी मेहरबानी को ना भूले। धन्यवाद प्यारे खुदावन। फिर से प्रभु इस सबों को और इस भेंट को मैं तेरे चरणों पे रखती हूँ, सुनिए और दया से कबूल कीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यहेजकेल अध्याय 28 पद 12 से 18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस मधुमसी करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से याकूब अध्याय 3 पद 13 से 17, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस पुष्पांजलि थॉमसन करेंगी। पुराने नियम से पहला पाठ यहेजकेल अध्याय 28 पद 12 से 18। आप सबों को जय मसीह की। हम सभी निकालेंगे यहेजकेल 28 12 से 18 तक, जहां इस प्रकार लिखा हुआ है। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कह, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नमक बारी में था, तेरे पास आभूषण, मणिक, पद्मराग,
हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकद और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थीं। जिस दिन तू सिरजा गया था उस दिन वे भी तैयार की गई थीं। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें। तेरे अधर्म के कामों की बहुतायत से और तेरे लेन देन की कुटिलता से तेरे पवित्र स्थान अपवित्र हो गए। इसलिए मैंने तुझ में से ऐसी आग उत्पन्न की जिससे तू भस्म हुआ और मैंने तुझे सब देखने वालों के सामने भूमि पर भस्म कर डाला। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। मैं आपकी समक्ष पढ़ लूंगी याकूब 3 पद 13 से 17। तुमसे ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार के दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है और फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 42 से 45, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 12 पद 42 से 45। वचननु वचनद्भु मंगल सुसमाचार। वचननु वचनद्भु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय पद संख्या 42 से लेके पद संख्या 45 तक। यहां इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन यहूदियों से कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर में से निकलकर आया हूं। मैं अपने आप नहीं आया, परंतु उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते?
इसलिए कि मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसलिए तुम मेरी प्रतीति नहीं करते। यह प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा समय होगा जब हम सप्ताह भर के लिए आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा संदेश को सुन सकेंगे। आज के चिंतन मनन का विषय है शैतान की असलियत एवं उसके शातिर औजार, द रियलिटी ऑफ सैतान एंड हिज कनिंग डिवाइसेस। लेकिन इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब मिलकर आज के विषय से ताल्लुक रखता एक गीत गाएं। गीत के शब्द हैं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जब यीशु मसीह मेरे और आपके कप्तान हैं, तो हमें घबराने की आवश्यकता नहीं। हम सब जीतेंगे। हम सब एक युद्ध में हैं और ये युद्ध शैतान से है और हम अवश्य विजयी होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया है। अब हमें हराना है। तो देखना यह है कि हम हारते हैं या जीतते हैं। बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह में इस युद्ध को जीतूंगा। मैं प्रभु यीशु मसीह में इस युद्ध को जीतूंगा। आमीन। यह एक बहुत पुराना गीत है। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान। मसीह गीत संग्रह में यह गीत 236 नंबर पर है। मेनोनाइट की किताब में भी यह गीत 236 नंबर पर है। आइए हम पहले इसके पहले और तीसरे पद को गाएंगे और संदेश के बाद इनके अंतिम दो पदों को हम गाएंगे। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान। हिम्मत बांधो आशा रखो, भागेगा शैतान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। जीतेंगे हम यारो, हारेगा शैतान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। घर घर जाकर करो प्यारो यीशु का बयान। वो है राजा मुक्तिदाता, सब पर मेहरबान। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो, हारेगा शैतान।
जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। आजकल अनेक कलीसियाओं में यदि कोई विषय सबसे ज्यादा उपेक्षित है तो वो है शैतान। शैतान के विषय में एक आम मसीही को कलीसिया में सही जानकारी नहीं दी जाती, और मैं समझता हूं कि ये भी शैतान की बहुत सी चालों में एक चाल है कि वो अपने आप को अनजान बना के रखता है। हम नहीं जानते, या बहुत से मसीही नहीं जानते, शैतान का व्यक्तित्व कैसा है, बाइबल उसके चरित्र के विषय में क्या कहती है, उसकी ताकत कितनी है, हाउ मच ही इज पावरफुल, ये बहुत से मसीही नहीं जानते हैं। बहुत से मसीही नहीं जानते कि वो कैसी बड़ी धूर्तता से, छल कपट और धोखा देकर, दुष्टता और लफंगाई कर भोले भाले मसीहियों को बहकाता है, उनके आत्मिक जीवन को उजाड़ देता है और पाप के गर्त में फंसा कर रखता है। मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, लफंगा। वो लफंगा है वास्तव में। आज कलीसिया को शैतान के विषय में बताने की आवश्यकता है। हम एक ऐसे युग में हैं जब ज्ञान काफी बढ़ गया है, और जब ये ज्ञान हमारे मन में आता है, हमारे बुद्धि में आता, मस्तिष्क में आता है, तो हम शैतान के बारे में जानना कम कर देते हैं। कलीसिया अनजान है उसके चाल चलन के बारे में, उसकी हरकतों के बारे में, उसके चरित्र के बारे में, उसके गंदे कामों के बारे में, उसकी ताकत और उसकी चालबाजी के बारे में। संत पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को शैतान के विषय में अच्छा ज्ञान दिया, जानकारी दी उन्होंने। जब उन्होंने पहली बार कुरिन्थियों की कलीसिया में विजिट किया, वो गए वहां पर, तो उन्होंने अनेक विषयों के साथ साथ शैतान के विषय में भी उन्हें बतलाया कि कैसे शैतान फंसाता है। और वो लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय के 11वें पद में, शैतान का दांव हम पर ना चले। वो जागरूक करते हैं कुरिन्थियों की कलीसिया को, और आज यही जागरूक करने की आवश्यकता है कलीसिया को, एक आम मसीही जन को, कि शैतान का दांव हम पर ना चले, हम शैतान के दांव पेच को जान सकें। और आगे लिखते हैं वो, पढ़िए, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। संत पौलुस लिखते हैं कि कुरिन्थियों की कलीसिया अनजान नहीं है, उनको ज्ञान है उसकी युक्ति, उसकी योजना, उसकी चालबाजी, उसका दांव पेच, उसका फंदा कैसा है, क्या है। लेकिन आज बहुत सी कलीसिया अनजान है शैतान के विषय में, उसकी असलियत के विषय में, उसके दांव पेच के विषय में। और इसीलिए मुझे और आपको शैतान के युक्तियों के बारे में, उसकी दांव पेच के बारे में, उसकी चालबाजी के बारे में, उसके षड्यंत्रों के बारे में जानने की आवश्यकता है। और वो जानने की आवश्यकता क्यों है, मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी देश की सेना के सैनिकों को सुरक्षा नीति या युद्ध कौशल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिफेंस स्ट्रेटेजी, उसके अंतर्गत एक पाठ पढ़ाया जाता है, और ये बड़ा अहम पाठ होता है हर देश के सैनिकों को। जब वो सैनिक के ट्रेनिंग में आता है या अफसर वो बनता है सेना में,
उसे ये पाठ पढ़ाया जाता है और उसे कहा जाता है कि अपने आप को जानो और साथ ही साथ अपने दुश्मन को भी जानो। दुश्मन के हर एक छोटी बड़ी बातों को जानो। दुश्मन के युद्ध करने का तरीका क्या है उसको जानो। उसकी वॉर स्ट्रेटेजी क्या है उसको जानो। युद्ध की तैयारियां उसकी क्या हैं ये जानो। उसकी योग्यता को जानो, उसकी ताकत को जानो और संहार करने वाली जो सामरिक हथियार हैं उसकी क्षमता के विषय में भी जानो। और ये भी जानो कि शत्रु कहां कहां पर कमजोर है, ये जानना तो बड़ा आवश्यक है। शत्रु की कमजोरी क्या क्या है। और उसी प्रकार हर एक मसीही को यदि वो जयवंत मसीही जीवन जीना चाहता है, एक पराजित या हारा हुआ मसीही जीवन नहीं जैसे बहुत से लोग जी रहे हैं, यदि आप एक जयवंत मसीही जीवन जीना चाहते हैं, विजयी मसीही जीवन जीना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यह जानना आवश्यक है कि शैतान का व्यक्तित्व कैसा है, उसकी पर्सनालिटी क्या है, उसके चरित्र के अवगुण क्या क्या हैं, उसके रणनीति, वो रणनीति बनाकर चलता है, वो बहरूपिया है, आपको आभास भी नहीं होने देता, जानने की आवश्यकता है आपको। उसके क्रियाकलाप क्या क्या हैं, उसके काम करने का ढंग जिसको आजकल बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, क्या है उसका, उसकी क्षमता, उसकी ताकत, उसकी युक्तियां, उसकी शक्तियां क्या क्या हैं, और साथ ही उसकी कमजोरी क्या क्या है, ये जानने की आवश्यकता है। 3 अध्ययनों की श्रृंखला के द्वारा हम ये सब कुछ जानेंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आने वाले 2 रविवार आप बिल्कुल भी आराधना को मिस नहीं कीजिएगा, नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च की आराधना को, क्योंकि आप वो बहुत सी बातों को जानेंगे जिसके बारे में आपने कभी जाना नहीं, कभी सुना नहीं, कभी किसी ने बताया नहीं। आज हमारे मनन का विषय है शैतान की असलियत एवं उसके शातिर हथियार। अब हथियार से मत समझिएगा कि कोई बम है, गोला है, कोई न्यूक्लियर बम है या कोई और भी विस्फोटक सामग्री है उसके पास, छुरा है, चाकू है, तलवार है, ये हथियार की बात मैं नहीं कर रहा। संत पौलुस कहते हैं इफिसियों 6:11 में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। वहां हथियार का ये अर्थ नहीं है कि कोई सहारक वेपन हमारे हाथ में होना चाहिए, उनका ये मतलब नहीं है। हमें सुसज्जित होना है कुछ बातों से। तो शैतान के भी कुछ शातिर हथियार हैं, उसके औजार हैं, उसके दांव पेंच है, उसकी चालबाजी है, उसकी युक्तियां हैं, उसके दांव पेंच है। और ये जानने की हमें आवश्यकता है। द रियलिटी ऑफ सैटन एंड हिज कनिंग डिवाइसेस, उसकी असलियत क्या है, वास्तविकता क्या है शैतान की। आज केवल एक ही हम इसके भाग को देंगे। इस विषय का 2 भाग है, आज केवल पहले भाग को ही हम स्पर्श करेंगे और वो है शैतान की असलियत, द रियलिटी ऑफ सैटन। शैतान बाइबल का एक प्रमुख विषय है। बाइबल की प्रथम पुस्तक उत्पत्ति से लेकर अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य तक शैतान के व्यक्तित्व, उसके चाल चलन, चरित्र के अवगुणों, उसके दांव पे छल कपट और उसकी ताकत का और उसकी कमजोरी का वर्णन है। यशाया और यहेजकेल का एक पाठ पढ़ा गया, यशाया का एक पाठ हम आने वाले रविवार को पढ़ेंगे। जब आप यशाया 14 अध्याय पढ़ेंगे और यहेजकेल 28 अध्याय, तो आपको मालूम होगा शैतान के सृजन के बारे में, कैसी उसकी उत्पत्ति हुई, और इसी के साथ उसके उत्थान के बारे में भी आप जानेंगे, और साथ ही साथ उसका पतन कैसे होगा, कैसे नाश होगा, वो ये भी आप बाइबल में पढ़ते हैं। सारी जानकारियां बाइबल से ही मैं आपको दे रहा हूं। और इसीलिए परमेश्वर का वचन अद्भुत है, ना सिर्फ ये परमेश्वर की जानकारी देता,
लेकिन परमेश्वर के घोर विरोधी, परमेश्वर के घोर बैरी शैतान की भी जानकारी ये देता है। उत्पत्ति के प्रथम 2 अध्यायों में हम प्रकृति की रचना और मानव की रचना में परमेश्वर के सामर्थ्य को एक सृजनकर्ता के रूप में देखते हैं। परमेश्वर सृष्टि करता है, सृष्टि को बनाया, और मुझे और आपको भी, हमारे पूर्वज आदम को उन्होंने बनाया और हवा को उन्होंने बनाया। तो परमेश्वर एक निर्माता है, परमेश्वर कंस्ट्रक्ट करते हैं, परमेश्वर निर्माण करते हैं। ये हम परमेश्वर के विषय में पढ़ते हैं। और उन्होंने जो कुछ बनाया है, सारी सृष्टि या मनुष्य को बनाया, उसको परफेक्ट उन्होंने बनाया, सिद्ध बनाया, सिद्ध बनाया, सिद्धता में पूरी सुंदरता के साथ उन्होंने बनाया। परंतु जब हम उत्पत्ति के 3 अध्याय में आते हैं तो हम वहां पर एक अजगर के बारे में पढ़ते हैं जो शैतान का प्रतिरूप है। और हम पढ़ते हैं कि शैतान ने मानव के आत्मिक जीवन में कैसे प्रवेश किया। और हम पढ़ते हैं कि कैसे शैतान ने मानव के जीवन में पाप का प्रवेश कराया। और हम पढ़ते हैं कि कैसे शैतान ने मनुष्य के आत्मिक स्वरूप को बिगाड़कर उसका पतन किया। वो स्वरूप जो कि परमेश्वर की स्वरूपता में और समानता में सृजन किया गया था, उसको उसने बिगाड़ दिया और मानव का पतन कर दिया। उसी प्रकार बाइबल की अंतिम किताब प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शैतान के संपूर्ण विनाश के विषय में हम पढ़ते हैं। हमेशा हमेशा के लिए नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा, वो समाप्त कर दिया जाएगा अपने चेले चपाटियों के साथ और उन लोगों के भी साथ जो प्रभु यीशु मसीह को इनकार करते हैं या कहलाने को मसीही हैं परंतु एक हारा हुआ मसीही जीवन जीते हैं। ये सब विनाश के गर्त में जाएंगे और हमेशा के लिए, इटर्नली, अनंत काल के लिए ये नष्ट कर दिए जाएंगे। और जो विजयी मसीही जीवन जीते हैं, जिन्होंने शैतान को परास्त किया है, वो प्रभु यीशु मसीह के साथ राज्य करेंगे। बोलिए जय मसीह की। इसलिए हमने इस महत्वपूर्ण विषय को नजरअंदाज नहीं किया और मुझे अगुवाई हुई कि मैं इसके बारे में आप सभी को बता सकूं, शैतान के विषय में, ताकि हम उसके दांव पेंच से बचे रहें, उसके छल कपट से बचे रहें, उसके फंदों से, उसके जाल से मैं और आप बचे रहें। आज हम शैतान की 4 असलियत पर विचार करेंगे, मनन करेंगे। पहली असलियत है कि शैतान वास्तविक है। ही इज रियल, ही इज सो रियल। वो वास्तविक है, किस्से कहानियों का हिस्सा नहीं है वो। या बाइबल में यदि वर्णन आया है तो उसे किस्से के रूप में मत लीजिए। वो रियल है, वो वास्तविक है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वो चालबाज है। उसने क्या किया है? एक भ्रम फैलाया है उसने, खासकर मसीहियों के जीवन में, कि उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो है ही नहीं इस संसार में। एक विक्षिप्त महिला के विषय में मैं वर्षों पूर्व जानता था और बहुत पहले, आज से 50 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा। मैं अपने युवावस्था में था और वो महिला विक्षिप्त महिला थी और ऐसा कहा जाता था कि वो टोनही का वो पाठ्यक्रम पूरा कर रही थी, लेकिन शायद किसी बात को पूरा नहीं कर पाई तो उसका जो मस्तिष्क है वो विचलित हो गया, विक्षिप्त बन गई और वो बड़बड़ाती रहती थी और यहाँ वो मांगती रहती थी। ये राजनांदगांव की बात है। और उसके बाद जब मेरे माता पिता का स्थानांतरण हुआ, सिवनी हम आए, तो मैंने देखा कि कुछ वर्षों के पश्चात वो सिवनी आ गई है और बस स्टैंड में वही उसी प्रकार वो बड़बड़ाती थी और वो चुप नहीं रहती थी, लगातार कुछ ना कुछ बोलती रहती थी और लोगों से भिक्षा वो मांगती रहती थी। उसे कोई बात, किसी की कोई बात समझ में आती नहीं थी, वो किसी की सुनती भी नहीं थी।
हुआ यह कि एक बार बस स्टैंड में मेरी मुलाकात वहाँ के पास्टर साहब से हो गई और मैंने उनको बतलाया कि ये जो महिला है वो दुष्टात्मा ग्रसित है और वो राजनांदगांव में थी, किसी प्रकार से वो यहाँ पर आ गई है। तो जो पहली प्रतिक्रिया पास्टर की थी वो ये थी कि हम तो इनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने कहा यदि आप विश्वास नहीं, एक पास्टर के बारे में मैं बता रहा हूं जिनसे मेरी मुलाकात सिवनी के बस स्टैंड में हुई। मैंने कहा कि यदि आप विश्वास नहीं करते हैं तो आप सुसमाचार पर भी विश्वास नहीं करते हैं, आप परमेश्वर के वचन पर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तो अनेकों लोगों को दुष्टात्मा के प्रभाव से छुटकारा दिया, चंगाई दी है प्रभु यीशु मसीह ने। शैतान ने भ्रम फैलाकर रखा है कि उसका अस्तित्व नहीं है और बहुत से मसीही इस प्रकार की बातें करते हैं। शैतान ऐसा नहीं है जैसा आप उसे तस्वीरों में देखते हैं कि सिर पर 2 सिंग हैं और उसका विभत्स चेहरा है, उसके नाखून बड़े बड़े हैं, उसके पांव उल्टे हैं और भूत और पिशाच के समान उसकी तस्वीरें हैं, जैसा कई फिल्मों में या कई सीरियल्स में या कई तस्वीरों में उसे बताया जाता है। शैतान मेरी और आपकी सोच से भी, मेरी और आपकी बुद्धि से भी अधिक चालाक, चतुर और धोखेबाज है। वो बड़ी चतुराई से बिना किसी एहसास दिलाए दबे पांव हमारी जिंदगी में आता है, आत्मिक जीवन में आता है और बड़ी चालाकी से हमारे आत्मिक जीवन को उजाड़ देता है, तहस नहस कर देता है। बहुत पहले मैंने एक संदेश दिया था कि छोटी लोमड़ियां जो दाग की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले, क्योंकि दाग की बारियों में फूल लगे हैं। और उस समय भी मैंने इन बातों को आपको बतलाया था। तहस नहस कर देता है, उजाड़ देता है। 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14वें पद में लिखा है, शैतान ऐसा बहुरूपिया है जो स्वर्गदूत का रूप धारण करके हमारे जीवन में प्रवेश करता है। वो छलिया है, शैतान बहुरूपिया है वो, और वो स्वर्गदूत का रूप भी धारण कर लेता है। वो हमारी कलीसियाओं में, हमारी आराधना में, हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में प्रवेश कर सकता है। मत सोचिएगा कभी कि आप आराधना स्तुति कर रहे हैं तो शैतान नहीं होगा यहां पर। नहीं सोचिएगा कि यीशु मसीह आपके जीवन में है तो शैतान आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं करेगा। संडे स्कूल की एक सीनियर छात्रा ने, स्टूडेंट ने मुझसे यही कहा। उसने कहा कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है और अब मुझे शैतान से डर नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे छू भी नहीं सकता। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं। मैं कुछ संदर्भ देना चाहूंगा आपको। अय्यूब 1:6 को पढ़िएगा। अय्यूब 1 अध्याय और 6वां पद। शैतान की पहुंच तो परमेश्वर के सिंहासन तक है, आपको कैसे नहीं छुएगा? आप तक कैसे नहीं पहुंचेगा वो? पढ़िएगा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। कहां पर आ गया? परमेश्वर के पास, परमेश्वर के सिंहासन के पास वो आ गया। शैतान भी आ गया वहां पर। परमेश्वर ने पूछा कि तू कहां से आता है? वो बोलता है मैं पृथ्वी पर इधर उधर डोलते डालते आ गया आपके पास। कभी मत सोचिएगा, वो बहुत चालाक, धूर्त, छलिया, लफंगा है। मत्ती 4 उसके पहले पद से 13 पद जब हम पढ़ते हैं तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास उपस्थित है। वो प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा है। और सिर्फ वहीं पर परीक्षा नहीं लिया, बहुत सी जगह पर उसने परीक्षा ली प्रभु यीशु मसीह की। अनेक स्थानों पर व्यक्तिगत रूप से आकर नहीं लिया तो लोगों के माध्यम से उसने प्रश्न करवाए हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर फंसाने के लिए। प्रकाशित वाक्य 12:10 पढ़िएगा। एक और तस्वीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज वो क्या कर रहा है, शैतान आज क्या कर रहा है। प्रकाशित वाक्य 12:10
फिर मैंने स्वर्ग से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने, जो रात और दिन 24 आवर्स परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया हम करता पर था, दोष लगाता है, हम बचते नहीं है कहीं। प्रभु यीशु मसीह एडवोकेट हैं हमारे, वो हमारे अधिवक्ता हैं परमेश्वर के पास, जो हमें बचाते हैं, हमारी पैरवी करते हैं। पर शैतान हमें परमेश्वर के सामने हमारे ऊपर दोष लगाता है कि ये इसकी गलती, ये इसकी गलती, ये इसकी गलती। दोष आज भी वो लगा रहा है 24 घंटे 24/7 आजकल की परिभाषा में। शैतान परमेश्वर के समान सर्वसामर्थी, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी तो नहीं है, लेकिन वो वास्तविक है, ही इज रियल। और मैं इसे समझाना चाहूंगा आपको। वायुमंडल में आप जहां पर सांस ले रहे हैं, आपके बिल्कुल पास में, आपके कान के पास कई प्रकार की आवाजें हैं। आपकी आंखों के सामने कई प्रकार की तस्वीरें हैं, संगीत के स्वर हैं, बहुत कुछ है इस वायुमंडल में जिसे आप महसूस नहीं करते हैं, आप सुनते भी नहीं हैं, आप देखते भी नहीं हैं। पर आप नहीं कह सकते कि मैं यकीन नहीं करता कि मेरे कान के आसपास संगीत है, लोगों की आवाजें हैं, या आंखों के सामने तस्वीरें हैं। आप नहीं कह सकते। आपको मानना पड़ेगा कि वो रियल है, वास्तविक है, वो सत्य है। कैसे? जब आप सैटेलाइट टीवी लगाते हैं अपने घर में, और वो सैटेलाइट टीवी की छतरी तरंगों को ग्रहण करती, एक्सेप्ट करती, रिसीव करती है। कहां से रिसीव करती है? उसी वायुमंडल से, जिसको आप नकार रहे हैं कि यहां कोई आवाज नहीं है, कोई तस्वीर नहीं है। और वो छतरी फिर उन्हीं आवाज को, उन्हीं तस्वीरों को, रंग बिरंगे तस्वीरों को आपके टीवी तक पहुंचाती है। आप टीवी ऑन करते हैं और उनको देखते हैं। आप मुकर नहीं सकते कि शैतान मेरी जिंदगी में नहीं है या आता नहीं है। आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह भी हैं तो भी वो आता है। सिंहासन तक पहुंच है तो मन तक पहुंचना उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। यहेजकेल के 28वें अध्याय में, जिसे आज पढ़ा गया पुराने नियम से एक पाठ, देख लें हम उसको। यहेजकेल 28वां अध्याय और उसके 11 से 15 पद तक। यहेजकेल 28, 11 से 15 आज का पाठ पढ़ा गया, और इसमें शैतान के विषय में बहुत सी जानकारियां दी गई हैं। पढ़िएगा। फिर यहोवा का 12वां पद। हे मनुष्य के संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहा, परमेश्वर यहोवा हाँ, यूं यहाँ कहता पर है। सोर का राजा एक उपमा है। किसी का नाम रख करके कही गई बातें केवल शैतान के विषय में है। और क्या कहा गया है? पढ़िएगा। तू तो उत्तम से भी उत्तम है। परमेश्वर की उत्तम से भी उत्तम रचना शैतान। और शैतान बनने के पहले जो उसका नाम दिया गया वो लूसीफर। आने वाले सप्ताह भी हम इसके ऊपर मनन करेंगे। लूसीफर, और लूसीफर का मतलब होता है वो जो कि प्रकाशमान हो, वो जो कि चमकता हो। तो लूसीफर को परमेश्वर ने बनाया और लिखा यहां पर कि तू तो उत्तम से भी उत्तम रचना परमेश्वर के हाथों से, या कह सकते हैं एक प्रकार से सर्वश्रेष्ठ रचना। और उसकी रचना का वर्णन भी दिया गया है आगे। और तू बुद्धि से भरपूर, बुद्धि से भरपूर। ना सिर्फ सर्वश्रेष्ठ रचना, परंतु बुद्धि भी परमेश्वर ने उसको दिया है, बहुत ज्ञान दिया है। और जो ज्ञान परमेश्वर ने उसे दिया है उसका दुरुपयोग वो करता है, सदुपयोग नहीं करता है।
तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। सर्वांग सुंदर। हर दृष्टिकोण से, आप नख से लेके बाल तक ले लें, आंखों को ले लें, नाक को ले लें, जैसी भी सृष्टि उसकी रही होगी, हर अंग उसका बेहतरीन और खूबसूरत। आगे, तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास। और उसके बाद वर्णन है कि उसके पास अनेक प्रकार के हीरे जवाहरात, 9 प्रकार के हीरे जवाहरात उसके वस्त्रों में लगे थे, और उसका वस्त्र सोने का बना हुआ है ना। अद्भुत, बहुत अद्भुत, आलीशान और वैभवशाली जीवन उसका। और उसके बाद लिखा है, यह भी पढ़ने लायक है, बहुत अच्छा, 13वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, तेरे डफ और बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी। और बहुत से लोगों ने शैतान के या लूसीफर के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में लिखा है। और मैंने पढ़ा कि किसी ने लिखा कि जब वो चलता था तो संगीत की ध्वनि आती थी, यदि उसने हाथ लहरा दिया ऐसे तो संगीत की ध्वनि आती थी। आप समझ सकते हैं कि कितना अद्भुत वो संगीत रहा करता होगा। ये शैतान की सृष्टि, आलीशान और वैभवपूर्ण उसका जीवन। और आगे लिखा है पद 14 में कि वो छाने वाला अभिषिक्त करूब स्वर्गीय प्राणी, करूब यानी स्वर्गीय प्राणी। और पद 14 में लिखा है, आग के समान चमकने वाले मणियों के मध्य वो चलता था। आग के समान चमकने वाले मणि। हम कभी जाएंगे स्वर्ग में तो इन सब बातों को देख सकेंगे अपनी आंखों से। अद्भुत है स्वर्ग। चमकने वाली मणियों के मेरे नातन को किसी ने एक गिफ्ट दिया, गिफ्ट में कार दी। वो बैटरी से चलती है, और जब वो कार चलती है तो उसमें एक गोल कांच का टुकड़ा है कि हिस्सा है वहां पर गोल, जो कि तराशा गया है। और उस चलने वाली कार में एक रोशनी लगी हुई है, एक लाइट लगा हुआ है, और जब वो लाइट जलता है तो वो 7 रंगों में प्रकाश बिखरता है उसका। बड़ा अद्भुत। आप उसके इंप्रेशन को दीवारों में देख सकते हैं, जमीन में देख सकते हैं, छत में देख सकते हैं। ये तो आर्टिफिशियल है, लेकिन शैतान तो ओरिजिनल में था। चमकने वाले मणियों के मध्य वो चला फिरता था। अद्भुत था वो लूसीफर। परंतु शैतान के अहंकार, उसके ईगो ने उसे स्वर्ग से जमीन पर पटक दिया। इसके बारे में आने वाले सप्ताह हम और अध्ययन करेंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। बस इतना जान लीजिए कि शैतान रियल है, वास्तविक है, लेकिन आभास दिलाता है कि वो नहीं है। वो हमारे आत्मिक जीवन में भी है, लेकिन आभास दिलाता है कि वो आत्मिक जीवन में आता नहीं है आपके। दूसरी असलियत, शैतान का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है, और इस साम्राज्य का वो राजा है, वो मुखिया है, वो प्रधान है। शैतान के साम्राज्य में उसके अधीनस्थ अनेक प्रधान हैं, और प्रधानों के अधीनस्थ अनेक अधिकारी हैं। अधिकारियों के अधीनस्थ बहुत से हाकिम हैं या गवर्नर्स हैं। बड़ा सिस्टमेटिक उसका साम्राज्य है। मत सोचिए उसे साधारण, कभी मत सोचिए कि वो इतना साधारण व्यक्ति है। वो इतना साधारण व्यक्ति नहीं है जितना कि हम सोचते हैं। हाकिमों के अधीनस्थ, ये भी सुन लीजिए, हाकिमों के अधीनस्थ दुष्टात्माएं हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, और एक बहुत बड़ी सेना है, और ये सब शैतान की ताकत है। इन्हीं सब के माध्यम से वह संपूर्ण संसार में अपने काले कारनामों को करता है। इन्हीं के माध्यम, उसके एजेंट हैं ये सब, और वह मेरे और आपके पीछे उनको लगा देता है। मत सोचिए कि हम दुष्टात्मा आ जाती है, हमको दुष्टात्मा आती नहीं है। हम तो उसकी मर्जी के अनुसार काम करने लगते हैं।
आवश्यक नहीं कि दुष्ट आत्मा ही आ जाए तभी शैतान का काम प्रकट हो। शैतान ने अपने प्रधानों को पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों का मुखिया बना रखा है, यह भी सुन लीजिए। उसके जो, प्लीज मोबाइल आप लोग बंद करके रखें। शैतान ने अपने प्रधानों को पृथ्वी के भौगोलिक क्षेत्रों पर, जैसे यदि एशिया है तो एशिया का कोई प्रधान है, यूरोप है तो यूरोप का कोई प्रधान है, वैसे ही नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है तो वहां का, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वहां का, ये सबके प्रधान है। और उसके बाद उसके अधीनस्थ देशों के भी प्रधान है, क्योंकि हर देश में पाप करने का तरीका अलग अलग है और करवाने वाला वही है। तो उनका प्रधान है तो देशों के भी ऊपर। और इसका विवरण हम कहां पाते हैं? दानियल 10:20 में। यहां पर दानियल नबी ने एक दर्शन देखा और दर्शन में उसने मिकाएल स्वर्गदूत को देखा जो दानियल की सहायता कर रहा है। मिकाएल दानियल से वार्तालाप करते हैं और उससे कहते हैं, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? दानियल 10वां अध्याय 20वां पद। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूँ? अब मैं फारस के प्रधान से फारस उस समय एक पूरा बड़ा भौगोलिक क्षेत्र था और उसका एक प्रधान, वो पृथ्वी के ऊपर जो आकाश है, आकाश में ये सब विराजमान होते हैं, उसके पास और उसके बाद उसके पास लड़ने को लौटूंगा और उसके बाद, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान यूनान आएगा। का प्रधान। यूनान एक अलग भौगोलिक क्षेत्र है, तो आप समझ गए होंगे कि उसका बहुत बड़ा साम्राज्य है, साम्राज्य का किंग वही है और उसके बहुत से प्रधान हैं, अधिकारी हैं, हाकिम हैं और वे सब उसका कामकाज देखते हैं। उनके अधीनस्थ, उनके अंडर बहुत सी दुष्ट आत्माएं हैं जिनके द्वारा वो कई कामों को कराता है। संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों 6:12 में, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, ये बहुत प्रसिद्ध पद है, वो लिखते हैं, हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। मेरा और आपका झगड़ा कभी किसी व्यक्ति से नहीं होता। जब दो लोग झगड़ते हैं, आपस में झगड़ जाते हैं, वही लहू मांस है, यानी व्यक्ति। संत पौलुस कह रहे हैं कि अरे वो जो झगड़ा करवा रहा है उसकी ओर देखो। मत्ती 16:22 और 23 पद। यहां पर हम पढ़ते हैं कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। वही पतरस है जिसकी प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा करते हैं जब वो कहता है कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। मत्ती 16 अध्याय में जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू धन्य है, मेरे पिता ने तुझ पर यह बात प्रकट की। यही मैं आपसे कह रहा हूं, कभी मत सोचिएगा कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो शैतान नहीं आए। उसके कुछ ही मिनट के बाद शैतान पतरस के मन में आ गया और जब प्रभु यीशु मसीह कहने लगे कि कुछ समय के पश्चात मैं यरूशलेम जाऊंगा, मुझे लोग पकड़ेंगे, मुझे लोग जख्मी करेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे और मैं मारा जाऊंगा, तो लिखा है कि पतरस प्रभु यीशु मसीह को ले जाकर झिड़कने लगा। एक अलग और ले गया प्रभु यीशु मसीह को और झिड़क रहा है, कैसी बात करते हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी तो तुम जवान हो, बहुत सा काम करना है, देश को आजाद करना है, तुम कैसे मरोगे, मत बोलो ऐसी बातें, आगे मत बोलना। वो झिड़क रहा है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे शैतान मेरे सामने से दूर हो। वो तो पतरस है, पर प्रभु यीशु मसीह उस शैतान को देख रहे हैं जो पतरस के पीछे खड़ा है। तो संत पौलुस कहते हैं हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु वो लिखते हैं किससे हैं? इफिसियों 6:12 निकाला आपने? वो कहते हैं प्रधानों से, अर्थात रूलर से, अधिकारियों से अर्थात अथॉरिटीज से, संसार के अंधकार के हाकिमों से अर्थात गवर्नर से, और दुष्टता की आत्मिक सेना से है। हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारी ये लड़ाई।
इन सब से है जो अंधकार की सेना आकाश में विराजमान है, वो कहते हैं। यूहन्ना 12:31, प्रभु यीशु मसीह शैतान को जगत का सरदार कहते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह ने रिकॉग्नाइज किया उसे, वो जगत का सरदार है। और यूहन्ना 14:11 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। ये सब संदर्भ में आपको दे रहा हूं ये बताने के लिए कि कैसा उसका साम्राज्य है और किस तरीके से वो अभी इस दुनिया में काम कर रहा है, कि सकेत फाटक से प्रवेश करने वाले, सकेत मार्ग से चलने वाले लोगों की संख्या कम है, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बहुतेरे हैं वो जो चौड़े फाटक से प्रवेश करते, चौड़े मार्ग से जाते हैं। इसीलिए क्योंकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस पृथ्वी के ऊपर है। पहला यूहन्ना 5 उसके 19 पद में संत यूहन्ना लिखते हैं सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार, पूरा संसार 2000 वर्ष पहले उन्होंने लिखा अपनी पत्री को, और आज भी हम देखते हैं उसका प्रभाव कम नहीं हुआ। सारा संसार, वो बोलते हैं कि बहुसंख्यक लोग उस दुष्ट के वश में हैं। और दूसरा कुरिन्थियों 4 उसके 4 पद में लिखा है कि जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने, वो संसार का ईश्वर है, बहुत से लोगों के लिए तो ईश्वर ही है वो, उसने अपनी तस्वीर ऐसे पेश की है कि वो उनका ईश्वर है। वो जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है। तीसरी असलियत मैं आपके सामने रखूंगा, शैतान की तीसरी असलियत है, और इसे भी ध्यान से सुनिएगा। शैतान मौसम को बिगाड़ सकता है, शायद आपको जान के आश्चर्य हो, और शैतान आपको बीमार कर सकता है, मौसम को बिगाड़ सकता है। कैसे जानते हैं? और मेरी कोई भी बात बिना बाइबल के संदर्भ के नहीं होती। पढ़िएगा अय्यूब पहला अध्याय उसका 18वां और 19वां पद, जरूर पढ़िए। अय्यूब पहला अध्याय 18वां और 19वां पद। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाख मधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा। देखिए, ये तो परमेश्वर और शैतान के बीच में वार्तालाप हुई थी। परमेश्वर ने जब कहा मेरे दास अय्यूब के समान खरा सीधा परमेश्वर का भय मानने वाला सच्चा कोई भी नहीं है संसार में, तो शैतान ने कहा परमेश्वर से, जैसे परमेश्वर, शैतान ने उस दिन कहा परमेश्वर से, आज भी वो कहता है परमेश्वर से। उसने कहा कि जरा उसकी संपत्ति पर तो हाथ लगाइए, फिर देखिए। अब संपत्ति पर हाथ किसने लगाया है? शैतान ने। और उसके बच्चों को मारना है तो कैसे मारे? एक बड़ा तूफान आया, मौसम को परिवर्तित किया। तो कभी मत सोचिए कि यदि मौसम परिवर्तित हुआ है तो उसमें उसका हाथ नहीं है। वो हमें परेशान करने के लिए मौसम को इस तरीके से बिगाड़ देता है। इसकी और भी गहराई है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अय्यूब 2:7, और हम पढ़ते हैं कि कैसे स्वस्थ अय्यूब रोगी बन जाता है। अय्यूब 2:7। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। बड़े बड़े फोड़ों से। ये कैसे हुआ होगा? क्योंकि बैक्टीरिया और वायरस भी के द्वारा वो रोग लेकर आता है। और ताजुब मत कीजिए यदि कोविड-19 भी उसी का ही प्रभाव है। ये कोरोना वायरस भी उसी का प्रभाव है, उसी के द्वारा ही ये इस पृथ्वी पर आया है। उसके ताकत को कभी आप कम मत आंकिए। और बाइबिल कहती है कि ये सब बिना परमेश्वर की अनुमति के नहीं करता। इन सब के लिए उसे परमेश्वर की अनुमति की आवश्यकता होती है। ये भी जानना बड़ा अद्भुत है। पढ़ लीजिए अय्यूब 1 उसका 12वां पद।
यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है। परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दिया। जब उसने कहा कि यदि ऐसा करे तब देखना कि वो खरा है, सीधा है, आपका भय मानने वाला है कि नहीं है। तो परमेश्वर कहते हैं जा तू इस रीति से उसको परख ले, और इसी रीति से मैं और आप भी परखे जाते हैं। इसी रीति से हमारे जीवन में भी इसी रीति से परीक्षाएं आती हैं। तो परमेश्वर ने कहा सब कुछ तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को नहीं लेना। दूसरे अध्याय का 6वां पद पढ़िएगा। यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसका प्राण छोड़ देना। हाँ, जब शैतान ने कहा परमेश्वर से कि प्राण के बदले इंसान अपना सब कुछ दे देता है, तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, तू उसको अस्वस्थ कर, लेकिन उसके प्राण को नहीं लेना। बड़ा अद्भुत है जब हम परमेश्वर के वचन की गहराइयों में पहुंचते हैं। बिना परमेश्वर की अनुमति के शैतान हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ता, परमेश्वर उसे अनुमति। इसीलिए संत पौलुस कहते हैं कि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है, एक कांटा चुभाया गया है, वो लिखते हैं। और जब उसने परमेश्वर से विनती की तो परमेश्वर कहते हैं मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी। बहुत गहराई है परमेश्वर के वचन, हम सब के सीखने के लिए। चौथी असलियत, हाँ मैं बता रहा था कोरोना वायरस के बारे में। और बहुत बार हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आप इसको हटा दीजिए, ये प्रकोप है पृथ्वी के ऊपर महामारी के रूप में। लेकिन मैं आपको बताऊं ये परमेश्वर की योजना का हिस्सा है। इसलिए हिस्सा है क्योंकि यीशु मसीह को आना है इस धरती पर, और उन्होंने कहा है कि परिस्थितियां बिगड़ जाएंगी, हमारे नियंत्रण से बाहर परिस्थितियां होने वाली हैं, और तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। और ये नहीं होगा तो यीशु मसीह आएंगे कैसे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी असलियत के बारे में मैं बताना चाहता हूं, अंतिम ये असलियत है। शैतान, ये भी जानकर के आश्चर्य होगा आपको, शैतान मुकदमों के फैसलों को और राष्ट्राध्यक्ष की नीतियों को प्रभावित कर बदल देता है। हम बहुत बार सोचते हैं कि सरकार ऐसा क्यों नहीं सोचती। बहुत बार हमको लगता है मसीही लोग के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसा लगता है। यदि ऐसा लगता है तो क्यों लगता है हमें? क्योंकि शैतान प्रभावित करता है नीतियों को, राष्ट्राध्यक्षों की नीतियों को और मुकदमे के फैसलों को भी वो प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अय्यूब 1:17 यदि आपने किताब खोलकर रखी है तो आप पढ़िएगा। अय्यूब 1 उसका 17वां पद। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धाव करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला। हाँ, ये कसदी लोग कैसे आ गए? उकसाता है शैतान। जब शैतान ने कसदियों की सेना को उकसाया होगा, उसके प्रधान को, तभी तो वो अय्यूब के सेवकों को मारने के लिए आए। राष्ट्राध्यक्षों के फैसलों को बदल देता है वो। मत्ती 2:8 हम पढ़ेंगे। यहां पर एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा राजा हेरोदेश के विषय में, कैसे उसने अपने फैसले को बदला है। मत्ती 2 उसका 8वां पद जल्दी से पढ़ेंगे। और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो। ये ज्योतिषियों से वार्तालाप है हेरोदेश का। जब उन्होंने कहा एक बड़ा सितारा हमने देखा और किसी महान राजा के जन्म के विषय में वो इशारा कर रहा है और हम उसके दर्शन के लिए आए हैं, तो उसने कहा कि ठीक है जाओ। और जब वो मिले, पढ़िएगा, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। हाँ, वो कहता है कि मुझे समाचार दे देना ताकि मैं आऊं तो मैं भी उसको प्रणाम करूं। जैसा आप प्रणाम करने आए, दंडवत करने, मैं भी दंडवत करूंगा उसको। लेकिन हृदय में कुछ दूसरी भावना शैतान ने उसकी बना रखी थी कि वो क्यों प्रणाम करने के लिए जाने वाला था। जो राष्ट्राध्यक्ष है, यहां पर राजा है वो यहूदियों का, और उसके मन में दूसरा विचार है। क्या विचार है? पद 16 को पढ़िएगा, दूसरा अध्याय 16वां पद मत्ती।
जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। हाँ, राजा हेरोदेस ने इतना बड़ा निर्णय लिया, फैसला लिया। यीशु मसीह को मारने के लिए उसने 2 वर्ष से छोटे बच्चों को मरवा डाला है। कैसे एक राजा अपना फैसला बदल लेता है। वो कहां दंडवत करने जा रहा था, कहां वो हत्याएं करवा रहा है। एक और खूबसूरत उदाहरण दूंगा, यूहन्ना 19 उसका 15 और 16 पद। यूहन्ना 19 15 और 16 पद। यहां पर हम पढ़ते हैं कि गवर्नर पिलातुस है और वो अपने फैसले को बदल देता है प्रभु यीशु मसीह के प्रति। यूहन्ना 19 15 और 16 पद। परंतु वे चिल्लाए, ले जा। कौन चिल्लाए? यहूदी लोग जो प्रभु यीशु मसीह की खिलाफत कर रहे हैं, वो लोग चिल्ला रहे हैं। और पिलातुस से क्या कह रहे हैं, सुनिए। पिलातुस, ले जा उसे क्रूस पर चढ़ा। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़ाऊं? प्रधान याजकों ने उत्तर दिया, कैसर को छोड़ हमारा और कोई राजा नहीं। यहूदियों ने कहा है कि सम्राट कैसर को छोड़ हमारा कोई दूसरा राजा नहीं है। उनका यह कहना था कि पिलातुस को अपनी गद्दी हिलती हुई दिखाई दी, क्योंकि उन्होंने अपील कर दिया कैसर का नाम लेके, कैसर हमारा राजा, यदि तू फैसला नहीं लेगा तो वो सम्राट फैसला लेगा। और वो पिलातुस जिसने 3 बार यीशु मसीह को निर्दोष माना, हम पढ़ेंगे नहीं पद, आप पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 18:38, यूहन्ना 19:4, यूहन्ना 19:6 में 3 बार जिसने प्रभु यीशु मसीह को निर्दोष माना और क्रूस चढ़ाने के योग्य नहीं माना, वही अपने फैसले को पलट देता है और वो कहता है कि ठीक है, ले जाओ इसको और क्रूस पर चढ़ाओ। ये सब शैतान की असलियत है। और मैं समझता हूं कि आज आपके बहुत से संदेह दूर हुए हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हम शैतान की असलियत से कैसे बचें, परंतु समय हो गया और मैं इस विषय को आने वाले सप्ताह के लिए, आने वाले रविवार के लिए छोड़ देता हूं। फिर से आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आने वाले रविवारों को बिल्कुल मिस मत कीजिए। आपके सामने बहुत सी जानकारियां आएंगी शैतान के विषय में, और बहुत सी बातें जो आप नहीं जानते हैं वो परमेश्वर के वचन से आप जान पाएंगे। आइए इस समय हम फिर से वो गीत गाएं, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। मसीह गीत संग्रह में 236 नंबर का ये गीत है, उसकी पद संख्या 4 और 5 को हम सब मिलकर अभी गाएंगे। पद 4। जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान, जल्दी करो सुनाओ सबको यीशु का फरमान। पापी बसते जाते लाते जब उस पर ईमान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान। दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान, दास कहे बैरी शर्माते सुन यीशु का ज्ञान। लोग मसीह को मानते जाते हारता है शैतान, प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम प्यारो हारेगा शैतान।
हे हमारे परमेश्वर पिता, हमारे जीवित और सच्चे परमेश्वर, आज हमने देखा पिता, आपने कितनी अच्छी इच्छा से लूसीफर की सृष्टि की, उसकी उत्पत्ति की कि वो आपकी महिमा करेगा, आपकी स्तुति करेगा, आपकी आराधना करेगा। वो सृष्टि के खूबसूरत वाद्य यंत्रों के साथ बनाया गया था, परंतु उसने वही किया जो आप नहीं चाहते थे। अभिमान आ गया उसके मन में और वो ये सोचने लगा कि मैं तो परमेश्वर से भी श्रेष्ठ हूं। आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहता था, आपके सिंहासन पर अधिकार करना चाहता था। पर पिता, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो आपकी नजरों से गिर गया और आपने गिरा दिया अपने स्वर्गीय सिंहासन से इस पृथ्वी के ऊपर। और उसका एक ही काम है कि कैसे वो लोगों को भड़काए, उकसाए कि वो आपकी अधीनता को छोड़कर उसकी अधीनता में आ जाए, स्वर्गीय राज्य को छोड़कर उसके राज्य में आ जाए। हम धन्यवाद देते हैं पिता, अपने वचन के द्वारा आपने उसकी असलियत को हम पर प्रकट किया है। पिता, आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने उसे परास्त किया है, प्रभु यीशु मसीह विजयी हुए हैं उसके ऊपर। होने दीजिए हम इसी भावना को लेकर आगे बढ़ें। शैतान हारा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह विजयी हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे कप्तान हैं, तो हम निडरता के साथ उसका सामना करें। वो हमारे मन में आता है, विचारों के माध्यम से हमें पाप के गर्त में डुबोना चाहता है, हमसे वो काम कराता है जो आपको पसंद नहीं, जिससे आप प्रसन्न नहीं। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सामर्थ पाएं और उसको नहीं कह सके, नो कह सके उसकी हर एक अभिलाषाओं को, लालसाओं को, प्रलोभनों को, ताकि प्रभु यीशु मसीह में हम एक जयवंत मसीही जीवन जी सके। आज वचन के द्वारा आपने सहायता की है पिता, बहुत से विषयों को हमने आज समझा है। आने वाले समय में आप हमारी और सहायता करें कि जो अध्ययन रह गए हैं उसका अध्ययन हम करें गहराई से, पवित्र आत्मा के निर्देशन में, उनकी भरपूरी के साथ। आज की आराधना में आपकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के लिए, और धन्यवाद के साथ अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे, अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हो। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।